हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आसियानाज। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस क्लास में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं पास्ट के जितने भी स्ट्रक्चर है वो सभी को इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ, ताकि आप सभी के डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि सभी बच्चे को यही डाउट होते हैं कि जब वो पास्ट की सेंटेंस की बात आती है तो वो वहाँ पे अटक जाते हैं, वो बोल नहीं पाते। तो आप स्क्रीन पे देखेंगे मैं कई तरह के पास्ट के सेंटेंस को लिख रखी हूँ, सभी के अलग अलग यूजेस हैं। मैं खाया, वह गया था, मैं लिखा तो था, वह खेला करता था, मैं खाते रहे, हम खाते रहे, वह देखने लगा, उसे जाना था, वह सो रही थी, मैं तो बस सुन रहा था। ये मैं खाया, इसके अलग स्ट्रक्चर होंगे, वह गया था, इसके भी अलग स्ट्रक्चर होंगे, मैं लिखा तो था, इन सभी के स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देकर आप सभी को समझाऊँ, और ताकि आप स्पीकिंग में इन्हें यूज़ कर सकें और आपकी इंग्लिश अच्छी हो। तो क्लास में लास्ट तक बने रहे। सेकेंड यूजेस देखेंगे आप यहाँ पे। मैं खाया, क्या है? मैं खाया, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसे हम बनाएंगे कैसे? मैं खाया, आई एट, क्या है? आई एट, ईट का सेकेंड फॉर्म एट होता है। वह गया तो ही वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। तुम हंसे तो यू लाफ्ड, लाफ का सेकेंड फॉर्म होता है लाफ्ड। वह रोया तो ही वेप्ट, यानी कि वीप का सेकेंड फॉर्म वेप्ट। हम नाचे, ये सेंटेंस आपको बनाना है। ओके, यहाँ पे देखना, ये सेकेंड यूजेस है। मैं पढ़ा था, क्या है? मैं पढ़ा था, तो यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जो भी स्टूडेंट ऐसे जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आती है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख रखी हूँ, आप इसे देखकर इस चीज को समझ सकते हैं। ओके, यहाँ पे सेंटेंस देखो, मैं सोया था, क्या है? मैं सोया था, तो हो जाएगा आई हैड स्लेप्ट, स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। ओके, वह खाया था, ही हैड ईटेन। तुम देखे थे, यू हैड सीन। वे गए थे, ही हैड संग, क्या है? वह गाए थे, तो ही हैड संग, सिंग, sang, संग। हम कपड़ा धोए थे, ये सेंटेंस आपको बनाना है गाइस। अब जो है नेक्स्ट यूजेस हम देखेंगे। मैं पढ़ता रहा, क्या है? मैं हंसता रहा, तो इसके पहले स्ट्रक्चर हम देखेंगे सब्जेक्ट प्लस केप्ट ऑन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ पे देखेंगे सेंटेंस को हमें बनाना कैसे है। मैं पढ़ता रहा, आई केप्ट ऑन रीडिंग, क्या है? आई केप्ट ऑन रीडिंग। एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर आप चाहो इसे तो आप ऐसे ही बना सकते हो, क्या है? मैं पढ़ता रहा, तो आई स्टार्टेड, क्या हो जाएगा? आई स्टार्टेड रीड, क्या हो जाएगा? आई स्टार्टेड रीड। ओके, तो फिर आप सेकेंड यूजेस देखो। वह खाती रही, बट आपको इसी तरीके से बनाना है। आई केप्ट ऑन रीडिंग, या फिर लाफिंग, सिंगिंग, स्लीपिंग, गोइंग, वॉशिंग, ऐसे कुछ। वह गाती रही, तो शी केप्ट ऑन सिंगिंग, क्या है? शी केप्ट ऑन सिंगिंग। तुम सोते रहे, तो क्या होगा? यू केप्ट ऑन स्लीपिंग। हम जाते रहे, वी केप्ट ऑन गोइंग। वह गुस्सा करती रही, ये सेंटेंस आपको बनाना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यूजेस आप देखेंगे। मैं गाने लगा, क्या है? मैं उसे देखकर गाना गाने लगा। कोई है जो उसे देखकर वो गाने लगा, तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस बिगन टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, बिगिन का सेकेंड फॉर्म बिगन होगा। ओके, जैसे देखो आप, वह पढ़ने लगा, क्या है? वह पढ़ने लगा, तो ही बिगेन टू रीड, ही बिगेन टू रीड। तुम हंसने लगे, यू बिगेन टू लाफ। हम रोने लगे, वी बिगेन टू वीप, ही बिगेन टू वीप। सीता जाने लगी, तो सीता बिगेन टू गो, क्या हो जाएगा? सीता बिगेन टू गो। उसके बाद हो जाएगा मैं देखने लगा, ये सेंटेंस आपको बनाना है। ओके, अब देखेंगे आप यहाँ पे कि मैं गया तो था, क्या है? मैं गया तो था, तो इसके स्ट्रक्चर हो जाएंगे सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज याद रखना है कि अगर
सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको डिड आए तो आप समझ जाना ये चीज कि ये जोर दे रहा है, यानी कि एम्फेसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है। तो अगर किसी चीज को जोर देकर बोले तो हम वहां पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम डिड लगाएंगे। सब्जेक्ट के क्या करेंगे, जस्ट बाद हम डिड लगाएंगे। जैसे सब्जेक्ट के जस्ट बाद डिड लगेगा तो आप समझ जाना कि ये कोई भी चीज बोल रहा है जो एम्फेसाइज करने के लिए बोल रहा है, यानी जोर देकर बोल रहा है। ओके, मैं पढ़ा तो था, क्या है, मैं पढ़ा तो था, तो आई डिड रीड, डिड रीड। ओके, रीड मीन्स होता है पढ़ना। वह गया तो था, ही डिड गो। तुम हंसे तो थे, यू डिड लाफ। हम गाए तो थे, वी डिड सिंग। वह डांटी तो थी, ये सेंटेंस आपको बनाना है। ओके, जैसे वो नाची तो थी, वह खाना बनाई तो थी, वह रूम सफाई की तो थी, वह कपड़ा धोई तो थी। इस तरह के सेंटेंस को हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद डिड लगाकर हम बनाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो, वह खेला करता था, यानी कि पास्ट की हैबिट, कोई भी काम पास्ट में किया करता था। जैसे आप देखो कि मैं स्कूलिंग से पास कर चुकी हूँ। ओके, तो मैं अब किसी को क्या बोलूँगी, मैं स्कूल जाया करती थी और मैं सुबह उठा करती थी, उसके बाद फ्रेश हुआ करती थी, तो क्या होगा, ऐसे बताएंगे, यानी कि हैबिट ऑफ पास्ट। तो इसके स्ट्रक्चर हो जाएगी सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि वह खेला करता था, मतलब अभी नहीं खेल रहा है, मतलब वह खेला करता था, अभी तो बहुत बिजी हो गया। पहले जब बच्चा था तो वो स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में खेला करता था। ही यूज टू प्ले, क्या है, ही यूज टू प्ले। मैं जाया करता था, आई यूज टू गो। तुम लिखा करते थे, यू यूज टू राइट। हम नाचा करते थे, वी यूज टू डांस। डांस आपको नहीं बोलना है, यहाँ पे डांस बोलना। ओके, वी यूज टू डांस। मैं पढ़ा करती थी, ये सेंटेंस आपको बनाना है। ओके, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग, और हमारे चैनल पे जो फर्स्ट टाइम आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो, और जब सब्सक्राइब आप लोग करो तो बेल आइकन प्रेस जरूर करो, ताकि आप लोग के पास सभी नोटिफिकेशन टाइम पे जाए। ओके, क्लास में लास्ट तक बने रहें। अब जो यूजेस हैं वो बहुत ही डाउटफुल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें डाउट होते हैं इन सब चीज़ों में। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, मुझे जाना था, क्या है, मुझे जाना था। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे, आप मुझे पढ़ना था। ओके, अब पढ़ना था, मजबूरी में पढ़ना था या आपको डिज़ायर था, इच्छा था। तो हम कैसे जानेंगे कि हिंदी में कुछ भी बोले उससे हमें मतलब नहीं है, मुझे पढ़ना था, ये तो दोनों बोलोगे तो ऐसे ही लगेगा। जैसे कि मुझे मजबूरी में पढ़ना हो तो हम ऐसे ही बोलेंगे, मुझे पढ़ना पड़ा, या फिर मुझे पढ़ना था। या फिर आपको इच्छा हो तो आप ऐसे बोलोगे, मुझे पढ़ना, क्या है, मुझे पढ़ना है। तो इसमें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या बोल रहे हैं, बट इंग्लिश में आपको पता चल जाएगा। क्योंकि क्या है, जब अगर आपको मजबूरी हो यानी कि कंपल्सन हो, आई हैड टू रीड, तो हम ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे हैड टू लगाकर। अगर आपको इच्छा है पढ़ने का तो हम यहाँ पे लगाएंगे आई वॉज टू रीड, क्या है, आई वॉज टू रीड। अगर मुझे इच्छा है तो इज लगाएंगे, आई एम, आई के साथ तो एम लगता है, आई एम टू रीड। मुझे इच्छा है पढ़ने का तो आई एम टू रीड। यहाँ पे होगा मुझे इच्छा, मुझे पढ़ना है यानी मजबूरी में, तो आई हैव टू रीड, इस तरीके से। ओके, उसे जाना था यानी मजबूरी में, तो ही हैड टू गो। मजबूरी में अगर जाना हो तो हम हैड टू लगाएंगे, अगर इच्छा हो जाने का तो हम ही वॉज टू गो लगाएंगे। हमें खेलना था मजबूरी में, वी हैड टू प्ले, अगर इच्छा है खेलने का तो वी वर टू प्ले। तुम्हें पढ़ना था यानी मजबूरी हो तो यू हैड टू रीड, अगर इच्छा हो तो यू वर टू रीड। आप लोगों ने इस तरीके से समझ गया होगा कि मैंने यहाँ पे इच्छा के इस तरीके, इस इधर जो भी कुछ है वो इच्छा वाले है, इधर जो है वो मजबूरी वाले। ओके, और ये सेंटेंस आपको बनाना है, मुझे कपड़ा धोना था। और जो भी स्टूडेंट हैं जिन्हें ये चीज़ हिंदी में प्रॉब्लम होती है समझने में, तो आप यहाँ पे इंग्लिश में लिख दी हूँ, उससे आप समझ जाना। फिर आप नेक्स्ट यूजेस देखेंगे यहाँ पे
कि वह खेल रहा था। ये इस तरह के सेंटेंस तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होगा, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है कि मैं खा रही थी, मैं खेल रही थी, वह हंस रही थी, वह गा रही थी। इस तरह के सेंटेंस को हम यहाँ पे बनाएंगे। इसके स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वॉज वर्ब लगाना है यहाँ पे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पढ़ रहा था तो क्या होगा, आई वॉज रीडिंग, क्योंकि आई जो है वो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वॉज लगता है, आई सब्जेक्ट के साथ हमें वॉज लगाना पड़ता है। वह खेल रहा था तो ही वॉज प्लेइंग। अगर ऐसा रहता कि तुम खेल रहे थे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू वर प्लेइंग, क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो हमें क्या लगाना है, उसमें वॉज लगाना है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसमें हम वर लगाएंगे। ओके, मैं दौड़ रही थी तो क्या हो जाएगा, आई वॉज रनिंग, आई वॉज रनिंग। वह गा रही थी तो शी वॉज सिंगिंग। सब नाच रहे थे। ये सेंटेंस आपको बनाना है। ओके, क्लास में लास्ट तक बने रहे। यहाँ पे हम देखेंगे क्या है, मैं तो बस पढ़ रहा था। इस तरह का सेंटेंस जब हमें बनाना हो तो इसके स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस जस्ट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद उसमें लगाना है आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप सेंटेंस देखेंगे, मैं तो बस पढ़ रहा था। क्या है, मैं तो बस पढ़ रहा था। आई वॉज जस्ट रीडिंग, आई वॉज जस्ट रीडिंग। वह तो बस देख रही थी। शी वॉज जस्ट वॉचिंग। क्या है, सी वॉज जस्ट वॉचिंग। हम तो बस लिख रहे थे। वी वर जस्ट राइटिंग। ओके, तुम तो बस गा रहे थे। इस सेंटेंस को आपको बनाना है। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके पास कोई भी न्यू वीडियो डालूं तो आपके पास वीडियो जल्द से जल्द पहुंचे और आप उसकी लाभ उठा सके। ओके, और ज़्यादा अच्छी लगी वीडियो तो एक बार वीडियो को शेयर भी करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।